If a man is smiling, it does not mean that he has no challenges in life, but he has courage to face them. अर्थात यदि कोई मुस्कुरा रहा है तो ये कभी नहीं समझना चाहिए कि उसके जीवन में चुनौतियां नहीं है, बल्कि उसमें चुनौतियों का मुकाबला करने की शक्ति है, इस वजह से मुस्कुरा रहा है। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आसमान। आसमान की अंग्रेजी होती है स्काई। खुला आसमान की अंग्रेजी है ओपन स्काई। साफ आसमान की अंग्रेजी है क्लियर स्काई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। टिमटिमाने की अंग्रेजी क्या है? ट्विंकलिंग। स्टार्स तारों की अंग्रेजी है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ये। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। वह आसमान से बातें करता है, अर्थात घमंडी है, बहुत घमंडी है। आजकल वह आसमान से बातें करता है। वह आसमान से बातें करता है, इसकी अंग्रेजी होगी ही इज वेरी लोफ्टी। और यदि लगा दे आजकल तो लगेगा दीज डेज। ही इज वेरी लोफ्टी दीज डेज। आजकल वो आसमान से बातें कर रहा है, आसमान में उड़ रहा है। उसने जमीन आसमान एक कर दिया, यानी इतनी मेहनत करी उसने कि जमीन आसमान एक कर दिया। He left no stone unturned. He left no stone unturned. ये इसकी पहली अंग्रेजी है। He left no stone unturned. इसको समझे कि उसने प्रत्येक स्टोन को अलग कर दिया, अर्थात प्रत्येक चीज की छानबीन कर ली, बहुत मेहनत की है। उसने जमीन आसमान एक कर दिया। He left no stone unturned. स्टोन माने पत्थर, अनटर्न माने बिना उल्टे। कोई ऐसा स्टोन नहीं छोड़ा उसने, पत्थर नहीं छोड़ा जिसको उलट के ना देखा हो। दूसरी इसकी अंग्रेजी है ही डिड हिज वेरी बेस्ट। उसने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा किया। तीसरी इसकी अंग्रेजी है ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ। उसने जमीन और आसमान को हिला दिया, अर्थात इतनी मेहनत की कि जमीन आसमान हिल जाए। बहुत मेहनत की है, परिश्रम के लिए है ये सेंटेंस। उसने जमीन आसमान एक कर दिया। पढ़ते पढ़ते जमीन आसमान एक कर दिया, मेहनत करते करते जमीन आसमान एक कर दिया। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोहन और सोहन में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क बहुत बड़े डिफरेंस को कहते हैं, बहुत बड़े अंतर को कहते हैं। वास्ट डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर। देयर इज ए वास्ट डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर, जमीन आसमान का अंतर बिटवीन मोहन एंड सोहन। मोहन और सोहन में जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। यानी दोनों की आदत में बहुत बड़ा अंतर है। वो अलग सोचता है, वो अलग सोचता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगला है मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। यानी परेशानियां आ गई मेरे जीवन में, बहुत सारी परेशानियां आ गई मेरे जीवन में, आसमान टूट पड़ा। आई वॉज स्ट्रक बाई कैलेमिटी। कैलेमिटी माने परेशानी। तो यानी बहुत सारी परेशानी मेरे ऊपर आ गई अचानक। लोग मुझे आसमान पर चढ़ा देते हैं, यानी किसी को जबरदस्ती धनिया के पेड़ पे चढ़ा देना। और धनिये का पेड़ तो होता है, छोटा होता है वो तो, लेकिन धनिये का पेड़ इस जगह बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया। तो क्या है, लोग मुझे आसमान पर चढ़ा देते हैं। पीपल एक्साल्ट मी टू मच। लोग मेरी बहुत प्रशंसा कर देते हैं, यानी जितना जिसके मैं लायक नहीं हूं उससे ज्यादा प्रशंसा कर देते हैं। बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देना किसी की, किसी को आसमान पर चढ़ा देना है, धनिये के पेड़ पर चढ़ा देना है। पीपल एक्साल्ट मी, प्रशंसा करते हैं मेरी। टू मच माने बहुत ज्यादा। टू शब्द TOO, टू मच का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, आवश्यकता से अधिक। अगला सेंटेंस देखें, लोगों को आसमान पर नहीं थूकना चाहिए। लोगों को आसमान पर नहीं थूकना चाहिए, यानी इतना भी घमंडी नहीं होना चाहिए कि उछल के चले। पीपल इसकी अंग्रेजी है
पीपल शुड नॉट स्पिट, स्पिट माने थूकना, स्पिट अगेंस्ट द विंड, विंड माने हवा, लोगों को हवा के विरुद्ध नहीं थूकना चाहिए क्योंकि वो मुंह पे चढ़ के आता है। अगर हवा के विरुद्ध, हवा तेज चल रही है और थूकोगे तो मुंह पे ही आएगा। अर्थात लोगों को आसमान पर नहीं थूकना चाहिए का अर्थ है कि लोगों को इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। पीपल शुड नॉट स्पिट अगेंस्ट द विंड, हवा के विरुद्ध, अगेंस्ट माने विरुद्ध। उसने आसमान सिर पर उठा रखा है, ही हैज क्रिएटेड हैवक, उसने तूफान मचा रखा है, जमीन आसमान को अपने ऊपर उठा रखा है। अर्थात बहुत ज्यादा शोर मचाना या बहुत बहुत ज्यादा आसमान को उठा लेना अपने ऊपर कि तूफान मचा देना घर के अंदर, ये उसने आसमान सिर पर उठा रखा है। ही हैज क्रिएटेड हैवक। यदि आपको ये मेरी बातें और मेरे ये सेंटेंस पसंद आ रहे हों तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।